अगर आपको आईबीएस है अभी करंटली, आईबीएस जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ऐसा होता है कि जैसे आप खाना खाते हो उसके बाद आपको वॉशरूम जाने का मन करता है, तो या पेट का कोई भी इशू है, तो अगर आपको डिप्रेशन टाइम सिम्टम्स आ रहे हैं या आए हैं तो आपको डिप्रेशन नहीं है, ये पेट का इशू है। मैं दुनिया भर के लोगों के साथ काम करता हूँ और मोस्टली लोगों के गोल्स में दो टाइप में डिवाइड करता हूँ। एक किसी के फिजिक गोल्स होते हैं जैसे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो गया या फैट लॉस हो गया, और दूसरा पार्ट मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस में मेरा फोटे है, मतलब फोटे क्या है, मैं बहुत एक्सपीरियंस हो चुका हूँ काम करते करते, इस पे तो थोड़ी बहुत चीजें मुझे आ गई कि डाइट और लाइफस्टाइल से कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस में दवाइयां तो मैं दे नहीं सकता, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन हाँ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस आर लाइक सुपर डुपर पोर्टेंट। तो इनमें से मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम केसेस हैं जो मेरे पास आते हैं, एक टाइप 2 डायबिटीज है, यस दैट इज परफेक्टली रिवर्सिबल, और दूसरा पार्ट है आपका गट इश्यूज आईबीएस, ये भी परफेक्टली रिवर्सिबल है। तो आज के इस वीडियो में कुछ पर्सनल स्टोरीज आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी आईबीएस हुआ था और मैं परफेक्टली ठीक हो चुका हूँ इस चीज से, और आपको इन स्टोरी सुन के थोड़ा होप मिलेगा और आपको आइडिया लगेगा कि अगर जो ही चीज आपके साथ हो रही है इसका एक्चुअल रीजन क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी बात है पिछले साल की, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर की। मेरे क्लाइंट है, लाइक जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड, नॉट मोर देन दैट। अब इनको क्या था, इनको सबसे पहले गट इशू शुरू हुए, कोरोना के बाद ही शुरू हुए थे, और गट इशू शुरू होने के बाद फिर क्या होने लग गया कि कुछ गट इसकी मेडिसिन शुरू हो गई कि चलो गट ठीक करें, कुछ एलोपैथिक कोई आयुर्वेदिक, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, कुछ खास चीज ठीक हुई नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब गट इश्यूज होने शुरू हो गए तो उसके बाद डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो गए, तो पेरेंट्स को लगा कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, और डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने साइकियाट्रिस्ट से रेफर कर लिया, और एट 21 साइकियाट्रिक ड्रग शुरू हो गई। आई गेस ये जो काफी सारे लोग आप में से होंगे जिन्होंने ये चीज फेस की होगी। और उसके बाद क्या हो गया, साइकियाट्रिक ड्रग शुरू हुई, उससे ये हमारे भाई साहब, इनको बहुत नींद आने लग गई, यूज्ड टू फील बहुत लेथार्जिक, एनर्जी बिल्कुल नहीं होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते कुछ टाइम में ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब हो गई, क्योंकि डिप्रेशन सा रहने लग गया और फैटी लीवर भी हो गया। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 months ऑलमोस्ट एक परफेक्टली हेल्दी इंडिविजुअल, परफेक्टली हेल्दी वेट था, ऑलमोस्ट 6 पैक एब्स टाइप लीन स्ट्रक्चर था, फैटी लीवर हो गया, गट इश्यूज हो गए और मेंटली बहुत अपसेट हो गए। और हमें आई गेस इसको 4 महीने लगे इसको ठीक करने में, लाइक परफेक्टली ऑलराइट। और मेरे पास कोई जादू की वो नहीं है, या मैं नहीं बोलता मेरे पास कोई बड़ा वो है, सिंपल न्यूट्रिशन की समझ आपको सिखा देगी। देखो आज मैं आपको चीज सिखाता हूँ। एक पार्ट क्या होता है, गट ब्रेन एक्सेस, ठीक है जी। तो गट ब्रेन एक्सेस में क्या होता है, अगर आपके पेट में कोई गड़बड़ होगी तो आपके दिमाग का वो पार्ट जो इमोशंस कंट्रोल करता है डायरेक्टली लिंक्ड होता है इससे। तो अगर पेट आपका ठीक नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे। जो लोग कहेंगे मैं कह कैसे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इन चीजों का, जो मैं जो सब बोल रहा हूँ। मैं बिना स्टडीज को बैक किए कोई भी चीज नहीं बोलता, तो आप देख सकते हैं जिनको डाउट है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं आपको अपना बताता हूँ। मुझे क्या हुआ, जैसे मेरा ये आईबीएस ठीक हुआ तो मुझे होने क्या लग गया था, डर लगता है, पता है अगर आपको आईबीएस है खाना खा के, कि आप कुछ खाना खाओगे तो उसके बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा, यू फील वेरी स्मॉल, वेरी वीक, ऐसा अजीब सा। तो आई फेल्ट द सेम, मुझे सारे सिम्टम्स हुए थे कि मसल फुलनेस बिल्कुल खत्म हो गई थी, उसके बाद बिल्कुल शाम होती डिप्रेशन होना शुरू हो जाता था। तो जैसे मेरा पूरा आईबीएस ठीक हुआ उसके बाद अब मुझे क्या हो गया, I'm eating a lot of food, मतलब अभी आई गेस I'm close to 90 किलोज। जब मैं बिल्कुल प्रॉपर डाइट पे तो हम लाइक 83 के आसपास, लेकिन अभी हम 90 पे हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू स्टॉप। ये भी एक चीज बता रहा हूँ, देखो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको हर चीज अनफिल्टर्ड बता रहा हूँ। और मैं खास अब घर का खाना रहा हूँ, लेकिन कई बार मैं आपको बता नहीं सकता घर की कितनी रोटियां हो जाती हैं। और क्योंकि I'm just overjoyed द प्रोस्पेक्ट कि मेरे शरीर सब कुछ पचा रहा है, मैं सिर्फ एक बारी वॉशरूम जा रहा हूँ और प्रॉपर स्टूल आ रही है। और ये मैं ऑलमोस्ट सबके साथ देखता हूँ जो कि मेरे आईबीएस वाले क्लाइंट्स हैं। तो आप में से जो मेरे भाई फंसे हुए यहाँ पे, लेट मी टेल यू चीज होती क्या। सबसे पहले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, आपके जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मोस्टली इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, उसका रीजन होता है, उससे इरिटेबल बोल सिंड्रोम होता है, ये आईबीडी होता है। और ये दो फॉर्म में आता है, एक क्रोहन डिजीज होता है, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। ये दोनों ही रिजल्ट है इन्फ्लेमेशन के ही। जो आपका क्रोहन डिजीज होता है ये आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके आसपास की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन ये मोस्टली कोलोन के आसपास करता है। अब मैंने 5 दिन का फास्ट किया था, अगर आपने मेरे को व्लॉग देखना हो देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा। तो उसका जब 4th डे था और जब मैंने स्टूल पास की थी, आई कुड फील कि मेरी कोलोन एकदम क्लेंज हो गई है, लाइक परफेक्टली क्लेंजिंग हो गई। अब बोलोगे मैं फास्टिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, बात तो पेट की चल रही है। क्योंकि अगर मैं आईबीडी की बात करूं तो एक बड़ी कॉमन ड्रग है 5-अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो यूज होता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है,
क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन फास्टिंग जो है मैं अपने प्रोटोकॉल में जरूर यूज करता हूं, क्योंकि फास्टिंग इज द मोस्ट पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटोकॉल दैट वी नो ऑफ। और ये बात सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि एनेक्डोटल एविडेंस है, लाइक हमारे पास रिसर्च अच्छी खासी है जो इसको सपोर्ट करती है। और जो मेडिकल दवाई देने का प्रोसीजर है इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर एक बार इस ड्रग से ठीक नहीं हुआ तो ड्रग्स की जो पोटेंसी है वो हायर होती जाती है और वी ऑल नो वो साइड इफेक्ट्स साथ आते हैं। तो अल्टीमेटली जो सारा प्रोटोकॉल आता है, लाइक मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कैसे बोलते हो कि पेट कंडीशंस आप ठीक कर लेते हो। गाइज वो इसीलिए क्योंकि मैं इस इन्फ्लेमेशन पे अटैक करता हूँ। और इन्फ्लेमेशन पे अटैक करने का तरीका क्या क्या होता है, सबसे पहले जो एक मेजर चीज है, आप देखो आपको इन तीनों जो मैक्रोन्यूट्रिएंट ग्रुप्स हैं, आपका प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गया, इनमें से आपको तीनों को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। हो सकता है कार्ब्स निकाल दो, हो सकता है फैट्स कम कर दो, हो सकता है प्रोटीन कम कर दो, मतलब कुछ ना कुछ इस टाइप का। क्योंकि एक सिंपल एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जैसे होते फूड मैप डाइट होती है, इन माय एक्सपीरियंस वो उतनी हेल्पफुल लोगों के लिए नहीं रही। दूसरा पार्ट, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रही है, लाइक बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, सबसे पहले तो कोई भी दवाई होती है ना किसी चीज के लिए, आप उसको देखिए, तो उन दवाइयों का मैकेनिज्म समझिए और देखिए हम ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स साथ कैसे कर सकते हैं। हम लोगों को हर रोज का जो पोटेशियम चाहिए होता है लाइक 4700 मिलीग्राम्स, लेकिन यू विल बी शॉक कि मेजॉरिटी लोगों को 500 मिलीग्राम्स भी नहीं मिलता। और ये चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन जब हो रही है, अपना पोटेशियम इंटेक बढ़ाइए, यू विल सी कि आपको थोड़ा आराम होना शुरू हो जाता है उस केस में। तीसरा पार्ट, फास्टिंग वाली चीज, जैसे मैंने 5 दिन का फास्ट किया था, उसने मेरी एकदम आंखें खोल दी थी। मतलब मुझे फास्टिंग करने में पता था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि कितना अच्छा खासा असर होगा। तो हो सकता है आपको उससे असर हो सकता है उससे असर ना हो, लेकिन नेवरदलेस फास्टिंग आपकी लाइफ में किसी न किसी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। लाइक वंस अ वीकेंड फास्ट करते हो, 115 डेज, लेकिन फास्टिंग कैसे, मतलब कुछ भी नहीं खाना होता, दैट इज व्हाट फास्टिंग इज। और एक और पार्ट, और ये हमारे पूर्वजों में चीज बहुत थी कि अर्ली डिनर का कॉन्सेप्ट होता था। आजकल भाई हमारे डिनर 10, 11, 12 बजे आराम से होते हैं। आप समझिए कॉन्सेप्ट को, जब हमारी बाजू टूटती है, बाजू में फ्रैक्चर होता है, इस टाइप की कोई भी चीज होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम ऐसे प्लास्टर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंजर्ड है, काम नहीं कराना है। अभी इस टाइम पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंजर्ड है, तो आपको उसको तब मैक्सिमम यूज करना है जब सन के साथ करना है, जैसे जो आयुर्वेदिक तरीका होता है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी इशू है तो अर्ली डिनर वाला पार्ट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मंचिंग बिटवीन द मील्स एकदम बंद कर दीजिए, लेकिन जो आपके खाने का टाइमिंग है वो भी बहुत मैटर करता है। और एक और चीज है, और ये हिट एंड मिस टाइप चीज है, हो सकता है आपको सूट करे, हो सकता है ना सूट करे। और 2 चीजें बताता हूं, एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला पार्ट है, आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल के भी देख सकते हैं, जरूरी सप्लीमेंटरी फॉर्म में। अगर आपको नेचुरल लेना है तो आपका पपीता हो गया, पपाया जैसे बोलते हैं भाई लोग, पपीता पपाया, और कीवी हो गया नेचुरल, और पाइनएप्पल है, ये 3 इनमें नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इनको डाल के देखिए। और एक और पार्ट जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, वो है एप्पल साइडर विनेगर या विनेगर कोई भी। पहले तो आपको कोई फैंसी एप्पल साइडर विनेगर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखो या न्यूट्रिशन वैल्यू देखो एप्पल साइडर विनेगर की, तो बोलने को बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन क्वांटिटीज कितनी होती है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है। लेकिन हाँ, एप्पल साइडर विनेगर में या विनेगर में जो खास बात है वो है एसिटिक एसिड, ठीक है जी। और आपका नॉर्मल सिंपल सा जो घर के पास मिलता है दुकान पे विनेगर, उसमें वो होता ही होता है। तो मील के पहले एक बारी एप्पल साइडर विनेगर देखिए, हो सकता है आपका डाइजेशन बेटर हो जाए, हो सकता है वर्स हो जाए। अगर बेटर होगा फिर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ना हाइजीन स्टैंडर्ड्स बहुत खराब है, और जैसे कुछ बैक्टीरिया होता है, ई कॉली हो गया या जियार्डिया हो गया, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अगर पेट में बैठ जाए, हो सकता है 5-10 साल के बाद दिक्कत क्रिएट करें। तो मान के चलिए अगर आपको सूट कर गया तो बाहर तो खाना होता ही है, जैसे कोई ठेले पे खा लिया, कोई बाहर खा लिया, हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर डिसमल एज वी नो। तो उसके पहले आप ये ले लीजिए 5 ml एप्पल साइडर विनेगर, तो आपको बेटर फील होगा। आपके पेट में क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई चीज खाते हो आपके पेट पे जाता है, अपने स्टोमक एसिड को फोर्टिफाई करते हो इस एप्पल साइडर विनेगर से, तो उससे क्या होगा कि पैथोजेंस आएंगे, वहीं मर जाएंगे, क्योंकि वहां से पास हुए फिर इंटेस्टाइन्स में दिक्कत क्रिएट करेंगे तो फिर इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये सारी चीजें होंगी। तो गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अल्टीमेटली न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल, दीज आर द मोस्ट पोटेंट वेपन्स वी हैव। मेडिसिन कुछ टाइम के लिए हेल्प कर सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन को दूर करना है तो आपको ओवरऑल 360 डिग्री अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। और डाइट के बारे में सिर्फ देखो, हेल्दी खाना एक चीज होती है और eating for a goal is something different. So understand this part, and I hope you and your families and all of us stay disease free. I'll see you next time. Till then, bye bye.